नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। 2 दिन से दिल्ली में डटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल अपना चुनाव टिकट लेकर ही लौटेंगे। वह सुबह 7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से हिमाचल के लिए उड़ान भरेंगे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कल का टूर प्रोग्राम जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे मंडी के बक्स्यार्ड हेलीपैड पर लैंड करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से जजैहली पहुंचेंगे, जहां उनकी एक विशाल जनसभा होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुथाल में एक जनसभा में भाग लेंगे। इसके बाद 2 बजे शक्ति प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय थुनाग पहुंचेंगे। यहां पर उनका 2:20 पर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 2:30 बजे मुख्यमंत्री नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन इस दौरान उनके साथ आने वाली भीड़ को एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर पीछे ही रोक दिया जाएगा। नामांकन के बाद 4 बजे बक्स्यार्ड हेलीपैड से शिमला के लिए उड़ान भरेंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिन से दिल्ली में डटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल अपना चुनाव टिकट लेकर ही वापस लौटेंगे। उनका जो शेड्यूल है वह पूरा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कल का टूर प्रोग्राम जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे मंडी के बक्स्यार्ड हेलीपैड पर लैंड करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से जंजैहली पहुंचेंगे, जहां उनकी एक विशाल जनसभा होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कुथाह में एक जनसभा में भी भाग लेंगे। इसके बाद 2 बजे शक्ति प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय थुनाग पहुंचेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हिमाचल से जुड़ गए हैं। टीना, सीएम जयराम ठाकुर का पूरा बीजेपी की तरफ से जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, नामांकन का मुहूर्त है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, वो कल का निकला है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण उनका नामांकन माना जा रहा था। इसको लेके जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्होंने अपने जो कुल पुरोहित हैं, जो अपने परिवार के जो पुरोहित हैं, उनसे बात की थी और उसका जो नामांकन है वो कल निकला है। तो कल सुबह जो है वो दिल्ली से यहाँ पहुंचेंगे, मंडी पहुंचेंगे। मंडी में थुनाग में जो है वो अपना नामांकन भरेंगे। उससे पहले जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के परिवार के आराध्य देव है, उनके विष्णु देव का मंदिर है, वहां पे वो आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। उसके बाद वो एसडीएम दफ्तर के लिए रवाना होंगे और जब वो रवाना होंगे तो उनके साथ जो है एक शक्ति प्रदर्शन या ये कहें कि पूरा मंडी का जो जनसमूह होगा वो शामिल होगा। तो उसके बाद जो है वो अपना जो नामांकन है वो कल भरेंगे। टीना, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो उनका शेड्यूल है उसमें चाहे वो शक्ति प्रदर्शन हो या फिर जनसभा को संबोधित करना है, इन सब को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, अभी क्योंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, तो निश्चित तौर पे जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि चिराग से हालांकि उनको काफी बड़े तौर पे, चाहे वो कांग्रेस कहें, आम आदमी पार्टी कहें या माकपा कहें, बड़े तौर पे उनको कोई टक्कर सीधी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो है मंडी जिला उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 सीटें यहाँ से आती हैं। तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन तो उनका रहेगा ही, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो भी रहेंगे। चुनाव आयोग भी पूरी निगरानी करेगा कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, क्योंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री है वो, और उनके ऊपर जो है विपक्ष की भी पैनी नजर रहेगी कि किस तरह से जो वो अपनी रैली है उसको संबोधित करते हैं, कैसे वो सदर से एसडीएम कार्यालय से पहुंचते हैं और वहां पे जो अपना नामांकन भरते हैं। बिल्कुल टीना, सही कहा आपने। जिस प्रकार से देखा जाए तो इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, इसके मद्देनजर विपक्ष की उन पर नजर रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। धन्यवाद टीना जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल बीजेपी के टिकट आज फाइनल हो जाएंगे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज होने वाली बैठक में कैंडिडेट्स के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। इस मीटिंग के बाद शाम तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट कई चौंकाने वाले उलटफेर देखने को मिलेंगे। कई मौजूदा विधायकों की सीट बदलेगी। वहीं 2 मंत्रियों का पत्ता कटने जा रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही शामिल होंगे। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस को बिखरा हुआ कुनबा बताया है, जिसमें टिकटों के लिए संघर्ष चला है। बीजेपी उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस एक बिखरा हुआ कुनबा है।
जबकि बीजेपी मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद संगठित है। कांग्रेस में सबकी अलग अलग वारी है। 4 अध्यक्ष कांग्रेस में बनाए गए। युवा कांग्रेस विरोध पर उतर आया है, जबकि बीजेपी पूरी तरह एकजुट है। हमने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और किसी भी डिब्बे में जब डबल इंजन होता है तो पूरी तेजी से दौड़ता है। तो वो चाहे कांग्रेस हमारी सरकार केंद्र में हो, चाहे हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में हो, ऐसी ऐसी योजनाएं हम सब लोग लेकर आए हैं कि जो आने वाले समय में जब हम जनमानस के बीच में जाएंगे, आने वाले 25-26 दिनों में जब जनमानस के बीच में जाएंगे तो वो हमारे लिए, पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे। और हमने ये निर्णय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, न तख्त बदलेंगे न ताज बदलेंगे, इस बार बदलेंगे तो बस रिवाज बदलेंगे। तो उस रिवाज को बदलने में जो संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो हमारे संगठन के नेताओं की मेहनत है, उसके साथ जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 4 वर्ष 9 महीने में किए हुए काम हैं, जन कल्याणकारी काम है, वो एक माइलस्टोन का काम देंगे, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। टिकटें जो है वो आज शाम को हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और हमारी जो चुनाव समिति की है उसकी मीटिंग 2 हो चुकी है। लगभग टिकटें तय हो चुकी हैं और रात को शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और मुझे लगता है होपफुली आज रात को 10-11 बजे तक लिस्ट आ जाएगी। हाँ, चीफ मिनिस्टर जी कल नॉमिनेशन कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री नॉमिनेशन। सदर विधानसभा क्षेत्र मंडी की बीजेपी की बैठक विधायक अनिल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष तौर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी बिहारी लाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हुए। आपको बता दें, जिनका पार्टी में सम्मिलित होने पर विधायक अनिल शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। सदर विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में लोग कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर पार्टी छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं और आज सदर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं। इंजन की वजह के बगैर नहीं हो सकते हैं। प्रदेश में जितना भी विकास हो पाएगा उसके लिए जो केंद्र में हमारी सरकार है उसका जब तक आशीर्वाद प्रदेश सरकार को नहीं मिलता है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पूर्व में मंत्री रहा कांग्रेस सरकार के अंदर, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मंत्री रहा, मुझे सरकार के अंदर काम करने का अनुभव भी रहा है और मैंने देखा कि कुछ चीज़ें बाहर कहीं तो जा सकती है परंतु उसको लागू करना मुश्किल है। जो कांग्रेस ने इस बात कहा है कि ओपीएस की बात कर रहे हैं, बगैर केंद्र की सरकार की मदद से कोई भी प्रदेश ओपीएस लागू नहीं कर सकता है। और ये बातें जो बात कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है केवल चुनाव में, तो मैं जानता हूँ कि किसी के संभव नहीं ना इतना पैसा हो सकता है जब तक केंद्र सरकार की, और ये मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद होगा तो ओपीएस भी लागू हो सकता है। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, परंतु विरोध करने की जगह हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर रणनीति बनानी पड़ेगी और रणनीति को जब तक सरकार, मजबूत सरकार केंद्र में है, मजबूत सरकार प्रदेश में बने, तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें भी लागू हो सकती हैं। और इस तरह की बातें, आज प्रलोभन की बातें जो कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है, और मुझे इस बात के कहते हुए भी अजीब सा लगता है क्योंकि एक सीनियर नेता हमारे पड़ोस में है, वो कई बार कहते हैं कि मैं सबसे सीनियर हूँ और मुख्यमंत्री का दावेदार भी अपने को कहते हैं। एक तो मुख्यमंत्री का दावे का कह सकते हैं और एक मुख्यमंत्री हमारे घर में है, तो हम उस बात को देखें जो हमारे हाथ में है, क्या वो तो हमारे पास है और कोई हम उम्मीद लेके बैठते हैं। और मुझे इस बात का भी दुख है, उनको मैं बोलना भी चाहता हूँ आपके पत्रकारों के माध्यम से कि आप देखिए जो मुख्यमंत्री के चेहरों में आज कांग्रेस जिसका नाम लेके चली है वहाँ तो उनका फोटो तक नहीं है। तो ये बात कह के कि आप हमेशा चुनाव जो लड़ते हैं। एनजीटी द्वारा शिमला डेवलपमेंट प्लान को अवैध करार दिए जाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनावी वर्ष में सरकार बिना कानूनी सलाह और एक्सपर्ट की राय के लोगों को
बरगलाने के मकसद से शिमला के डेवलपमेंट प्लान लेकर आई थी, जिस पर एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाते हुए इसको रद्द कर दिया है। यह बात शिमला में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श सूद पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आदर्श सूद ने कहा है कि 2017 में एनजीटी ने शिमला शहर के कोर एरिया में निर्माण को लेकर पाबंदी लगाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार इन आदेशों के खिलाफ अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख पाई। आप सबको मालूम है कि प्रदेश सरकार ने बड़े पॉम्प एंड शो के साथ, बड़ी एडवर्टाइजमेंट के साथ, बड़े अपने आप को शाबाशी देने के साथ शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 तक का 20 वर्षों का पीछे जो है स्वीकृत किया था और उसमें काफ़ी रियायतें भी दी गई थी कागज़ों में कि शिमला में जो है अब 4 स्टोरी कंस्ट्रक्शन हो सकेगी और उसके साथ एटिक का भी सुझाव उन्होंने उसमें एटिक भी किया था कि एटिक जो है वो अलाउ होगी, साथ ही पार्किंग अलाउ होगी। किंतु मैं समझता हूं कि ये सिर्फ उन्होंने एक कागजी घोड़ा दौड़ाने वाली बात जो है की थी, क्योंकि उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है खारिज कर दिया है और साथ ही सरकार के अधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि उन्होंने किस तरह से एनजीटी का जब बैन है 2.5 स्टोरी का शिमला शहर में कोर एरिया में, तो उसको कैसे उन्होंने वायलेट किया। तो मैं समझता हूं कि एक तो ये सरकार 2017 में एनजीटी का जो ऑर्डर आया था उसके विरुद्ध जो है वो किसी भी जो एप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम है उस पर अपील नहीं दायर कर पाई और ना ही उसको चाहे वो हाई कोर्ट में लेती, या ये तो सरकार का काम था। सरकार के पास अपना जो लॉ का जो तंत्र है, लॉ सेक्रेटरी से लेकर नीचे अधिकारी हैं, उनसे अपना वो मशवरा लेती और साथ ही साथ जो किसी भी उसको चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल करती। वो कुछ नहीं किया और एक अलग से जैसे एक मनमाने तरीके से जैसे समझते हैं कि कानून के बाहर जो है उन्होंने शिमला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हरदीप बावा का ढोल बाजों के साथ स्वागत किया गया। वहीं नालागढ़ पुलिस स्टेशन के नालागढ़ बाजार तक हरदीप बावा ने रैली निकाली। हजारों की तादाद में नालागढ़ के लोग रैली में सम्मिलित हुए। पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा कि यहाँ के विधायक को जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करके नालागढ़ की सत्ता उनके हाथ में दी थी और यह दल बदल की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। कांग्रेस प्रत्याशी होते हुए हम लोग जो है रात दिन एक करेंगे और अपने साथियों के साथ, चाहे हमारा पहाड़ का क्षेत्र है, चंगर का क्षेत्र है, परगना प्लासी है, शहर है या नई पंचायतें जो हमारे साथ जुड़ी थी, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी पंचायतों में कांग्रेस को बड़ी मजबूती के साथ जीत दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ये जो समय है, बहुत कम समय इलेक्शन कमीशन ने दिया। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने तय समय के बीच में, हालांकि लिस्ट जो है वो आज रात को जारी होनी है, पर 16 अक्टूबर को जो बैठक सीईसी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 24 अकबर रोड दिल्ली में हुई, उसमें रात एक बार फिर से कांग्रेस समर्थित गद्दी समुदाय के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए गद्दी नेता और कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज ठाकुर ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि शाहपुर जैसी गद्दी बाहुल विधानसभा में कांग्रेस बीते 2 दशकों में अब तक 11 चुनाव हार चुकी है, जिसमें से 3 लोकसभा, 3 विधायिका, 4 ब्लॉक समितियों और 1 नगर पंचायत का चुनाव शामिल है। फिर भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही है और बार बार गलतियों की पुनरावृत्ति करती जा रही है। मैं पार्टी हाईकमांड से ये अनुरोध करता हूं
कि जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हम 11 के 11 चुनाव हारे हैं, चाहे वो 3 MP के हो, 3 MLA के हो, 4 विधानसभा 4 ये इसके BDCs के हो, चाहे नगर पंचायत के हो, हम बार बार हार रहे हैं। तो मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसा ना हो कि हम बार बार हारने से ऐसा है कि अगला चुनाव भी हम हार जाएं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा है और भी इतना ज़्यादा गिर जाए कि वो कभी बेचारा उठने के लायक ना बने। इसके लिए मैं चाहता हूं कि किसी तीसरे चेहरे को पार्टी हाईकमांड अगर टिकट देती है तो अवश्य ही वो शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेगा। और दूसरा, मैं आपको ये जो मैंने दलील दी थी पार्टी हाईकमांड को कि गद्दी कम्युनिटी जो है वो बहुलता में है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ गद्दी कम्युनिटी को कहीं भी प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया है, जिस कारण हमारी कम्युनिटी में रोष है और वो जलालत महसूस कर रही है। वो कह रही है कि 2012 में हमें टिकट दी गई, वो काट दी गई, 2022 में हमें CEC तक तो हमारा नाम भेज दिया गया, हमारी बातों को समझा गया कि भी गद्दी कम्युनिटी बहुलता में है, उसके बावजूद भी हमें वहाँ पर जाकर नकार दिया गया। तो आखिर गद्दी कम्युनिटी कांग्रेस में कितनी की जलालत महसूस करेगा। भाजपा जो है इसका फायदा उठा रही है, क्योंकि भाजपा ने आप देखो आज MLAs दिए हैं, MPs दिए हैं, मंत्री बनाए हैं, निगमों बोर्डों में चेयरमैन बनाए हैं, कॉरपोरेशन में मेयर डिप्टी मेयर बनाए हैं। अब इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या हथियार है? कल को हमें अगर चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं झोंकती है तो इसका हम क्या जवाब देंगे? हमें बताया जाए ना, पार्टी भी हमें कुछ ना कुछ या तो प्रशिक्षण शिविर लगाए गद्दियों का, जो थोड़े बहुत गद्दी बचे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस उसका प्रशिक्षण शिविर लगाए कि गद्दी के बीच में हम कैसे जाएं और उन लोगों से कैसे हम वोट मांगे। इसका मैं कांग्रेस से अनुरोध करूंगा, या मैं कांग्रेस से अभी एक अनुरोध ये कर रहा हूं कि पुनर्विचार करे कांग्रेस, कहीं एक तो सीट दे दे। हम भिक्षा के तौर पर भी मांग रहे हैं, हम हक के तौर पर मांगते मांगते थक गए हैं, अब तो हम भीख के तौर पर भी मांग रहे हैं कि एक टिकट दीजिए। जो हम बचे खुचे कांग्रेसी हैं, गद्दी जो कम्युनिटी के जो लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं, उनको कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए तो एक सीट दे दो, और कांग्रेस की जीत के लिए या कांग्रेस को सर्वाइव कराने के लिए आप कम से कम अब जो सराउंडिंग कंस्टिट्यूएंसीज है उसमें कांग्रेस को फायदा देने के लिए कम से कम एक आध सीट जो है कांग्रेस जो गद्दियों को दे, ताकि जिससे कांग्रेस को भी फायदा हो और गद्दी कम्युनिटी को भी हम कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास करें। चलो अभी ये बहुत बड़ी दूर की बात है, अभी 25 तारीख तक आने दो, 25 तारीख के बाद मैं आपको सब कुछ स्थिति। खबरें हिमाचल की लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।